हेलो गाइज, जय जगन्नाथ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है वरेंद्र कुमार साहू। मेरा एक यूट्यूब चैनल है डियर सर बरी सर नाम से, जिसमें मैं उड़ीसा के बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री। 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे CHSE बच्चों को पढ़ाते हुए। 10 साल के टीचिंग कैरियर के बाद अभी 2025 में मैंने नीट क्रैक किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर मेरे को 538 मार्क आया है। ठीक है, मैं जब स्टूडेंट था 2010 में +2 मेरा हुआ था, उस टाइम से मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो 12th के बाद मैंने 3 साल तक ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किया था। उस टाइम पे AIPMT एग्ज़ाम होता था, लेकिन उस समय पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट कैरियर पाथ चुन लिया था और 2014 से लेकर अभी तक 2025 तक मैंने मेरा टीचिंग कैरियर कंटिन्यू किया था। इसमें मैं क्लास 11th और 12th के बच्चों को बोर्ड लेवल के लिए उनका प्रिपरेशन करवाता था, केमिस्ट्री विशेष करके। और इसके साथ साथ मैंने नीट के लिए भी बच्चों को प्रिपरेशन करवाया है। हज़ारों से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड किया हुआ है, गाइडेंस प्रोवाइड किया हुआ है। और उसी के बदौलत मुझे लगता है कि आज मैं खुद नीट क्वालिफाई कर पाया हूँ। और अभी 2025 में मेरा ऑलरेडी MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया है जाजपुर मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उड़ीसा में। ठीक है, तो मेरा जो प्रिपरेशन था, मेरा तो केमिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट 10 साल से ज़्यादा पढ़ाना हो गया है। तो केमिस्ट्री में तो मुझे इतना कुछ परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि जितना कंसेप्ट है, जितना क्वेश्चंस वगैरह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, MCQ हो गया, वो सब मेरे को बिल्कुल फिंगर टिप्स में हो गए थे। तो मुझे उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन बायो और फिज़िक्स के लिए मुझे ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ा। तो मैंने कैसे किस तरीके से प्रिपरेशन किया, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन को रिसोर्सेस मानकर, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा जो सफ़र रहा, या आप बोल सकते हैं जो जर्नी रहा, इसमें कौन सारे टीचर थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए, जिनके लेक्चर्स 1 वगैरह जो थे वो मेरे को बहुत फ़ायदा प्रोवाइड किए। सारे डिटेल्स बिल्कुल चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूंगा। आप खुद अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इन टीचर्स के लेक्चर्स को देखकर आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा नीट 2025 का स्कोर कार्ड। आप ये देख सकते हो, मेरा जो सबसे हाईएस्ट मार्क स्कोर आया है वो केमिस्ट्री में आया है, क्योंकि वो मेरा खुद का सब्जेक्ट है। 10 साल से ज़्यादा मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो इसकी वजह से उसमें मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई और आराम से ये मेरा स्कोर आया 99.9 परसेंटाइल। उसके बाद आप देख सकते हैं बायो में मेरा स्कोर है 97.529 परसेंटाइल और फिजिक्स में मेरा स्कोर है 97.03। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट मेरा केमिस्ट्री में इस बार स्कोर आया है, उसके बाद बायोलॉजी में, और सबसे कम फिजिक्स में आया है, क्योंकि फिजिक्स इस बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे। और फिजिक्स में भी मैं थोड़ा सा कच्चा था, क्योंकि बहुत दिन हुआ फिजिक्स मैंने छोड़ दिया था। फिर भी मैंने फिजिक्स कैसे रिवीजन वगैरह किया, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये तो मेरा नीट का स्कोर कार्ड आप देख लिए। अभी मैं आपको CUET का भी स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। इस बार मैंने CUET 2025 भी अपीयर किया था। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें मेरे को हाईएस्ट मार्क आए हैं 99.97 परसेंटाइल। 99.97 परसेंटाइल ये स्कोर आया है केमिस्ट्री में। अगर आप देखेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आए हैं 99.88 परसेंटाइल। बायो में अगर आप देखोगे तो मेरा आया है 97.71 परसेंटाइल। जनरल एप्टीट्यूड में आया है 84 परसेंटाइल और इंग्लिश में 95.44 परसेंटाइल। तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो बिल्कुल मेरा स्ट्रॉन्ग पकड़ था। मैंने बहुत सारे बच्चों को खुद नीट के लिए प्रिपेयर किया है और उनको ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज तक लेके पहुंचा है। लेकिन मुझे परेशानी तब हुई जब मैंने खुद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया नीट के लिए, क्योंकि जो टीचर होता है उसको एक सब्जेक्ट में बिल्कुल मास्टरी होता है, लेकिन नीट में आपको क्या करना पड़ता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट में बिल्कुल
मास्टरी लेना पड़ता है, तभी जाके आप सिलेक्शन कर सकते हो। कोई भी एक सब्जेक्ट को आप छोड़ के जाके आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और बायो पढ़ के हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और बायो पढ़ के हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है और हर सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होता है। केमिस्ट्री में मुझे ज़्यादातर रिविजन्स वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। मैंने एक्चुअली जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मार्च 15 के बाद स्टार्ट किया था, क्योंकि CHSE में जो बोर्ड एग्जाम होता है बच्चों का, वो इस साल मार्च 15 को ख़त्म हुआ था। तो मार्च 15 के बाद मार्च 16 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और मई 4 को मेरा एग्ज़ाम था नीट का। तो करीब 1.5 महीने का टाइम था जिसमें मैंने रिवीजन किया और मेरी पढ़ाई की। केमिस्ट्री को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने 2-3 दिन टाइम दिया था, जिसमें मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनिक का रिवीजन था और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा मैंने रिवीजन किया था, वो यूट्यूब से भी देख के किया था। कौन से टीचर का वीडियो वगैरह देखा था मैंने आपको सब बता दूंगा। बाकी बायो के लिए मुझे 10 दिन का टाइम लगा था, और NCERT वगैरह मैंने पहले से बहुत बार पढ़ चुका हूँ, और CHSE बच्चों को मैंने बायोलॉजी 2 साल से पढ़ा रहा था, तो इसलिए मुझे NCERT पूरा का पूरा याद था। 10 दिन में मुझे वो रिवीजन हो गया, और उसका जो भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने थे, मैंने खुद कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं सॉल्व किए थे, मैंने यूट्यूब से ही आंसर सीरीज और PYQ सीरीज से ही क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे। फिजिक्स मुझे टाइम लगा, फिजिक्स करीब 1 महीने से ज़्यादा समय मुझे लगा रिवीजन करने में। तो कैसे क्या मैंने किस टीचर को फॉलो किया, सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक फिजिक्स। फिजिक्स में बेटा बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपका आ जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिजिक्स में एक्चुअली जितने सारे सब्जेक्ट हैं उसमें मैं आपको बोल देता हूँ, 12th के बच्चों को मैंने फिजिक्स पिछले साल से पढ़ाना स्टार्ट कर दी। मैंने माइंड मेकअप कर दिया कि भाई मुझे नीट का एग्जाम देना है फिर से। 12th मेरा 2010 में था, अभी 2025 में मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे नीट का एग्जाम फिर से देना चाहिए, जो ड्रीम रह गया है बाकी उसको फुलफिल करते हैं। तो 2026 से मैंने क्या किया, बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट किया। डायरेक्ट तो नीट के लिए बच्चों को मैं पढ़ा नहीं सकता था, तो जो बोर्ड के बच्चे थे उनको फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे 12th का फिजिक्स मेरा स्ट्रांग हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह जो चैप्टर है, डुअल नेचर, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये जो 12th के जितने चैप्टर्स थे मैंने बिल्कुल थ्योरी एंड कंसेप्ट जो थे उनको मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। कैसे करके ना, 12th के बच्चों को पढ़ाकर उनको पढ़ाया, उनको नोट्स प्रोवाइड किए, उनका जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, उनको प्रैक्टिस करवाया। तो इसके वजह से मेरा 12th का फिजिक्स बिल्कुल स्ट्रांग हो गया। अब 11th का थोड़ा थोड़ा चीज़ें मुझे याद था, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, जैसे कि यूनिट डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी। ये सब चीज़ें मैंने कहाँ से किया, मैंने MR सर से किया। PW के जो MR सर हैं उनसे मैंने ये चैप्टर वगैरह देख लिए। मैक्सिमम मैंने वन शॉट से ही सब कुछ कवर किया है। मैंने लेक्चर वाइज सब देख के नहीं कवर मैंने लेक्चर वाइज सारा चीज़ देख के कवर नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर होते हैं और टाइम टेकिंग बहुत जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, मेरा फैमिली भी है, उनको भी फिर देखना होता है, उनको टाइम देना होता है। तो मेरे पास जितने भी दिन में 1-2 घंटे बचते थे उसमें मैं ये MR सर के जो 1 शॉट लेक्चर वगैरह यूट्यूब में अवेलेबल थे उसी से ही मैंने यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पर एनर्जी कवर किया था। रोटेशनल मोशन मैंने कवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला और उसमें थोड़ा मुझे समझने में दिक्कत हुई, तो मैंने रोटेशनल मोशन बिल्कुल छोड़ दिया था। ग्रेविटेशन मैंने MR सर के वीडियो से ही कवर किए थे, और ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस वगैरह है उनको सॉल्व करने के लिए मैंने डॉक्टर आयुध सर जो है उनको वीडियोस वगैरह देखे थे, जो रिवीजन वगैरह वीडियो थे, वो प्रचंड सीरीज कुछ था, उसमें मैंने डॉक्टर आयुध सर के वीडियो देख के इनका क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया था। आप बोलोगे सर कुछ बैच वगैरह आप खरीदे थे, मैंने कोई बैच मैंने वगैरह नहीं खरीदा था। नीट 2026 में मेरा जो स्कोर था तो वो 617 था, 617। तो जो लोग 600 प्लस स्कोर किए थे
तो उनको पीडब्ल्यू हो गया, वेदांतु हो गया या फिर ई सरल वगैरह हो गया, ये लोग क्या किए थे, एक गूगल फॉर्म निकाले थे और बोले थे कि आप ये गूगल फॉर्म फिलअप कर दो, अगर आपका मार्क 600 प्लस है, कोई बोलता था 550 प्लस है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर दो, हम लोग आपको बैचेस फ्री में दे देंगे। तो मुझे पीडब्ल्यू का बैच, ई सरल का बैच एवं वेदांतु का जो बैच है वो फ्री में मिला था। लेकिन मैं उस बैच को कभी पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसमें बहुत सारे लेक्चर्स होते थे, बहुत सारे नोट्स वगैरह होते थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मुझे जितना जहाँ से जो चाहिए होता था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सिलेबस वगैरह पता था, मैं बच्चों को पढ़ाता था, जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में मेरे को थोड़ा सा डाउट होता था, मुझे लगता था कि इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इसका कंसेप्ट थोड़ा मेरे को समझना है, तो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट और उसी टॉपिक को मैंने यूट्यूब में सर्च करना होता था और वहीं से मैं पढ़ता था। मैं ये जो बैचेस वगैरह है उसमें से ना ही कभी कुछ पढ़ा और ना ही बैचेस में कोई टेस्ट वगैरह दिया, ना ही बैचेस से मेरा कोई कुछ बेनिफिट हुआ। ठीक है, सारा चीज़ मैंने यूट्यूब से पढ़ा। मैंने वही टीचर बैचेस में भी पढ़ाते हैं, वही टीचर यूट्यूब में ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो यूट्यूब से ही पढ़ा था, क्योंकि मेरे को सब पता था कि भाई ये सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसी टॉपिक से बार बार यहाँ से PYQ आया है, तो इसको हम कवर करते हैं। तो इसीलिए मैं यूट्यूब से पढ़ के कवर कर पाया। लेकिन जो नए नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट ड्रॉप लिए हैं, जो सेकेंड ड्रॉप लिए हैं, उनको पता ही नहीं होता है पूरा सिलेबस क्या है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहा है, PYQ कैसे मतलब वो बनाते हैं नीट वाले या NTA वाले, तो उनको मैं बोलूँगा कि आप बैचेस फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया, तो हमको पता चल गया कि भाई इतनी चीज़ें पढ़ना है, तो हम बैचेस फॉलो नहीं करके जितना हमको टू दी पॉइंट चीज़ें चाहिए होता था हम लोग उसी से पढ़ लेते थे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है एक्सपीरियंस से बनता है। ये जो थॉट प्रोसेस है, आपका इतना थॉट प्रोसेस शायद नहीं बन पाएगा इनिशियली, तो आप बैचेस फॉलो करके पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो मैंने MR सर से पढ़ लिया। रोटेशनल मोशन मैंने छोड़ दिया था। ग्रेविटेशन में ना मैंने MR सर से पढ़ा। ग्रेविटेशन क्या हुआ कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो ग्रेविटेशन से बिल्कुल मिला जुला होता है, तो 12th का मेरा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर था, तो ग्रेविटेशन में मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो चैप्टर है वो मैंने डॉक्टर आयुध सर से कंप्लीट किया था। थर्मोडायनेमिक्स मैंने छोड़ दिया, फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगा केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स है फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी वही है, तो अगर कुछ आता है तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि 1 महीने में ही मुझको फिजिक्स पूरा का पूरा कवर करना था। ठीक है, फिर उसके बाद आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो मैंने MR सर से कवर किया था। 4-5 घंटे का वो लेक्चर था, मैंने देख लिया, एक दिन में मेरा कवर हो गया। ऑसिलेशन एंड वेव जो चैप्टर था बहुत बड़ा था, मुझे समझ में इतना ज़्यादा नहीं आया, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद आया सेकेंड ईयर का चीज़ें। सेकेंड ईयर की जो चीज़ें थे उसको कंसेप्ट वाइज देखें तो मेरा पूरा कंप्लीट था, क्योंकि मैंने 1 साल तक बच्चों को पढ़ाया था 2024 में, फिर 2025 में भी मैंने CHSE के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया था। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि भाई नीट 25 में एग्जाम देंगे, तो मैंने फिर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं अगर बच्चों को पढ़ाऊंगा तभी जाके मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जो आज पढ़ाना होता था उसको पढ़ता था और बच्चों को पढ़ाता था। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो 12th की फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता गया। मुझे इतना परेशानी नहीं आया, इसलिए जब मैं रिविजन कर रहा था, मैं बस क्या किया कि TVS सर जो थे, तनुज बंसल सर, PW के ही टीचर हैं, उनका आंसर निकाला और उन्होंने जितने सारे क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे मैंने वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया। मुझे उनका जो लेक्चर्स है, उनका जो आंसर है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, 9 घंटे 8 घंटे, लेकिन मैं उसको 2x स्पीड में देखता था और स्किप कर करके देखता था, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मुझे पता होता था। जहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह आते थे, जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी, मैं थोड़ा वो देख लेता था और उनको कवर करता था। ठीक है, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब मैंने TVS सर व तनुज बंसल सर के वीडियो से कवर किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है मैंने 12th के जितने बच्चों को पढ़ाए थे उतना ही मैंने किया था। उसके बाद मैंने नीट के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, एक्चुअली टाइम ही नहीं हुआ। मुझे लगा छोटा सा चैप्टर है, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसे कर करके वो एग्जाम का दिन आ गया, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इसका मेरे को कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर थे, मैंने सिर्फ सवाल करवाए।
तो डॉक्टर आयुष सर के जो आंसर है उसी में से मैंने जो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना था वहीं से देख के किया। पूरा जो ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, बहुत लंबे लंबे वीडियोस होते हैं इनके, मैंने वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स पूरा का पूरा जो है वो टीवीएस सर, वो तनुज बंसल सर के वीडियो से ही कवर किया था। ठीक है, आप उनका वीडियो देखना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। पीडब्ल्यू के फिजिक्स के जितने टीचर हैं सबसे अच्छे वो तनुज बंसल सर लगे, क्योंकि वो क्लास को बिल्कुल लाइटली लेते हैं, धीरे धीरे और पूरा स्मूथली पढ़ाते हैं। कोई ऐसी मतलब बकवास चीज़ें वो क्लास में करवाते नहीं, अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। अलग अलग बच्चों का अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है, किसी को एमआर सर अच्छा लगते हैं, किसी को डॉक्टर आयुष जो है उनको अच्छा नहीं लगते। बच्चे बोलते हैं कि इनका वो बहुत फर्स्ट पीरियड पढ़ाते हैं और ट्रिक्स बता देते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझाते। देखो डॉक्टर आयुष सर जो है वो रिवीजन के लिए अच्छे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप रिवीजन के लिए उनका वीडियो देख रहे हो, अच्छा है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल ब्लैंक हो और आप इनके वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं ये बच्चों को बोलूँगा कि आपको अगर पहली बार कुछ चीज़ें समझना है तो आप आयुष सर के वीडियो मत देखो। अगर आपको लास्ट टाइम में जाके रिविजन करना है तो इनके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे ऐसे ट्रिक्स वगैरह बताते हैं जो क्वेश्चन को बिल्कुल धड़ाक से सॉल्व करता है, जो क्वेश्चन को बिल्कुल सेकेंड्स में आपको सॉल्व करके देते हैं। ठीक है, तो आपकी टेस्ट के ऊपर है, मैंने कहाँ से कवर किया था मैं आपको ये सब बता दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से टीचर को चुन लेना। ठीक है, बाकी डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ मैंने जो सेल्फ स्टडी किया था या फिर 12th के बच्चों को जो पढ़ाया था उसी से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए। मैंने कोई टीचर या फिर कोई वीडियो को प्रीफर नहीं किया क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चैप्टर आता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो है ये थोड़ा सा मेरे को डाउट था, तो इसका मैं वीडियो देखा था आयुष सर का और टीवीएस सर का, जो उन्होंने जितना ट्रिक्स वगैरह बोले थे उसी ट्रिक्स को लेके मैंने मेरा एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए मैंने विशेष करके यूट्यूब से ही जो भी कुछ सिखाए यूट्यूब से ही सिखाए, और फिजिक्स के लिए मैं इन सब टीचर को फॉलो करता था। आप अगर चाहेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो और जो जो टीचर से मैंने जिस सब्जेक्ट को पढ़ाए आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि हर टीचर हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाता, किसी टीचर का किसी सब्जेक्ट में मास्टरी होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मुझे एमआर सर का ये सब वीडियो अच्छा लगा, लेकिन मुझे एमआर सर का 12th वाला वीडियो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो टीवीएस सर से कवर कर लिया। तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टीचर आपको कौन सी सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकता है और आपको वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मुझे ये सारे टीचर इन सब्जेक्ट व इन चैप्टर के लिए अच्छे लगे तो मैंने उनको फॉलो किया। अगर आप इनको फॉलो कर पाते हो तो कर लेना। ठीक है, अब केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिस्ट्री में मैंने 10 साल से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सारी चीज़ें मेरे फिंगर टिप्स में थी। बहुत सारे बच्चों को खुद पढ़ा है, उनको नीट में अच्छा मार्क्स दिलाए, तो ज़्यादा परेशानी मेरे को नहीं आई और ना ही मैं कुछ रिवीजन करना मेरे को पड़ा। ऑर्गेनिक में लास्ट 2-3 दिन जब एग्जाम के लिए थे तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह या फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए मैंने पंकज सर का जो वीडियो आया था पीडब्ल्यू का 1 लेक्चर उसको देख लिया था। इनऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने अमित महाजन सर जो है उनका वीडियो देख लिया था। मेनली मैंने टाइम दिया था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बोर्ड के बच्चों को हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझाते हैं, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं लास्ट जो 1-2 दिन था उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था। 4-5 घंटे में मेरा काम 4-5 घंटे में मैं उसको पढ़ के कंप्लीट कर लिया था। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैंने यूज़ किया था योगेश जैन सर का वीडियो, वो 1 लेक्चर होते हैं, आप योगेश जैन सर का देख लेना, बहुत अच्छी तरह से उनको समझाएं, तो आप उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, तो ये गया केमिस्ट्री। अगर आप चाहते हो कि भाई केमिस्ट्री ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री में मुझे ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी, डिफरेंट टीचर्स को फॉलो नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं खुद एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो इसलिए केमिस्ट्री में मैंने खुद जितना बच्चों को पढ़ाया है मुझे लगा वही सफिशियंट है और मोर देन सफिशियंट है, और एक्चुअली उसी से ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व और उसी नॉलेज को बेस बना के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बायो। बायो में मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा था, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी को मैंने
100 बार से ज़्यादा पढ़ा है। हाँ बिल्कुल 100 टाइम्स से ज़्यादा मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है। और कुछ चैप्टर वगैरह थे जिसमें क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा आते हैं जो सॉल्व करने में दिक्कत होता है, जो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं कर सकते। जैसे कि आपका जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, तो जो उसमें मैंने तरुण सर को फॉलो किया था। जूलॉजी के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए मैंने मनोज दुबे सर का फॉलो किया था। मैंने जो प्लांट फिजियोलॉजी है, रेस्पिरेशन और आपका फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ने के लिए रितु रट्टेवाल मैम को फॉलो किया था, ठीक है। तो कहीं कहीं जगह पे जब मुझे कंसेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आता था एनसीईआरटी से, तो मैं विशेष करके तरुण सर, रितु रट्टेवाल मैडम और मनीष दुबे सर को फॉलो करता था। और उसके साथ साथ मैंने कभी बायो के एक्सरसाइज या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं लगवाए क्योंकि हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे, टीचर बन गए थे यार, वो मॉड्यूल वगैरह लगाने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है। एक तो मैं एग्जाम पे टाइम पे क्या करता था, जो पीडब्ल्यू एक टेस्ट सीरीज एक चैनल है, तो उसमें क्या करते थे, वो हर चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन करते थे। 40-50 मिनट का वीडियो होता था, 2x में लगा दोगे तो 20-30 मिनट कवर हो जाएगा। तो मैं हर चैप्टर, जितने भी बायो के चैप्टर थे, उनका जो एमसीक्यू वगैरह होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, तो पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज चैनल से कवर कर लिया था। तो मैंने खुद कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं किए थे। तो ये था मेरा बायोलॉजी के लिए जो टीचर्स थे जहाँ से मैंने पढ़ा और मैंने कैसे कवर किया था, ठीक है। और लास्ट में बोल देता हूँ, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, एक भी मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया था, लेकिन मैंने बच्चों को करवाया। जो बच्चे हमसे पढ़ते थे उस टाइम पे, हम लोग क्रैश कोर्स वगैरह लेके आए थे बच्चों के लिए, मैं उस क्रैश कोर्स में बच्चों को पढ़ाता था। तो उन बच्चों के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आए थे। वो टेस्ट, जो बच्चों का टेस्ट होता था, उनको मैं सॉल्व करवाता था कि भाई ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, या बायो का क्वेश्चन है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे आएगा। लेकिन मैं खुद 3 घंटा बैठ के कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया। तो इसीलिए मुझे थोड़ा, जब एग्ज़ाम में मैं गया तो वहाँ पे बैठा, तो मुझे थोड़ा राउंड जो मार्किंग करते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को इतना आदत नहीं था। फिर भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हमने 10 साल में बच्चों को पढ़ाए हैं, और जितने सारे एक्सपीरियंस हमने खुद में लाए हैं इस 10 सालों में, तो वो सब कुछ काम आया मेरे एग्ज़ाम हॉल में, जिससे फिजिक्स के क्वेश्चन देख के मैं नहीं डरा। मेरा मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल अच्छा था, और उसी की बदौलत मुझे लगता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाया है। नहीं तो अगर मैं एक सिंपल सा बच्चा रहता तो शायद मैं वहाँ पे घबरा जाता, इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, ठीक है। और हाँ, ये भी सच है कि अगर मैं टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ देता, प्रैक्टिस वगैरह मेरा रहता, तो शायद 538 से मेरा स्कोर और भी ज़्यादा आता, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ पता होता है, लेकिन हम लोग वो टाइम के लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत नहीं था। तो कुछ सवाल मैंने पढ़ भी नहीं पाए, जिसको सॉल्व करने का समय मुझे नहीं मिला, क्योंकि इतना फर्स्ट फॉरवर्ड मेरे को आदत नहीं था। मुझे लगा हाँ चल, क्वेश्चन तो आ रहा है, करते चलेंगे, लेकिन उसी टाइम के अंदर आपको मतलब वहाँ पे जाके मार्किंग भी करना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करता तो शायद और थोड़ा 20-30 मार्क मेरा ज़्यादा आ सकता था, क्योंकि टाइम थोड़ा बचता। जो भी हो, भगवान की आशीर्वाद से 15 साल के बाद मेरा ड्रीम अभी फुलफिल हुआ है। मैं अभी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया हूँ, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर मेरा अभी स्टार्ट होगा। इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की प्यार की वजह से और ब्लेसिंग्स की वजह से ये सब सफल हो पाया है। मुझे लगता है ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आप ऑनलाइन जो रिसोर्सेस है उसको कैसे यूटिलाइज कर पाएँ। आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए, और अगले साल अपने ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज में जाके पहुंचिए। मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान के पास कि आपको सफल बनाए, आपके जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।